चलिए, तो लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में, है ना। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप एक क्लास बनाइएगा कि भाई स्टूडेंट सेलेक्टेड इन इंटरव्यू, राइट। और आपके कॉलेज के अंदर कंपनी आती है और 2-3 बच्चों का प्लेसमेंट करके लेके जाती है। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोग्राम बनाना था, तो उसके लिए आपने क्लास बना लिया, फिर डेटा बना लिया, एंड देन इस तरह से कंस्ट्रक्टर बना के आपने 3 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, तो तीनों का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया था और फिर शो मेथड चला के इन तीनों की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दिया। अब अगर आप इस तीनों ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर देखेंगे तो मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा पाएंगे आप कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ इस तरह से मेमोरी एलोकेट हुई होगी कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें नेम, अब जो भी नेम यहाँ पे दिया गया होगा, नेम, कंपनी नेम, कॉलेज नेम, जो कुछ भी दिया गया होगा वो सारा डेटा यहाँ पे जाके असाइन हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका डेटा। जैसे नेम के आगे रवि है, फिर यहाँ नेम के आगे सौरभ है, यहाँ नेम के आगे प्रवीण है ना। फिर उसके बाद कॉलेज नेम इग्नू, क्योंकि कॉलेज मैंने आपको बताया था कि सेम है, क्योंकि इग्नू में मान लो HCL कंपनी आई थी, तो कॉलेज और कंपनी हमारे लिए सेम था। और यही हमारा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था कि जब ये डेटा तीनों ऑब्जेक्ट्स में सेम है तो इनको अलग अलग मेमोरी क्यों दे रहे हो भाई। इनको अलग अलग मेमोरी न देके क्यों ना एक काम करा जाए, इनके लिए मेमोरी फिक्स करा दी जाए और वो मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर करा ली जाए। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास मान लीजिए कि इतने डेटा है, नेम है, कॉलेज है, कंपनी है, मोबाइल है, एज है, रोल नंबर है, सैलरी है, इस तरह से बहुत सारा डेटा है। कुछ ऐसा डेटा है जो हर ऑब्जेक्ट में कॉमन है, जैसे कॉलेज नेम, कंपनी नेम, ऐसे और भी बहुत सारे डेटा हो सकता है। तो उसको अलग अलग अगर आप मेमोरी दे रहे हो ना, तो इससे कहीं ना कहीं मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। ये दोनों जो मेमोरी है, ये दोनों डेटा है, इनको अलग अलग मेमोरी देने से मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। तो इस मेमोरी वेस्टेज को रोकने के लिए जो कंसेप्ट आया वो आया स्टैटिक का। अब आप क्या करिए, देखिए, चेक करिए कि आपकी क्लास में ऐसा कौन सा डेटा है जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, कॉमन डेटा, राइट। जैसे मैंने देखा कंपनी नेम और कॉलेज नेम हमारे लिए कॉमन है, तो उस कॉमन डेटा को उठाइए अलग से और उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए। हमने इस तरह से स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, राइट। मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर तो जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। बाकी ये जो दोनों डेटा है, इन दोनों डेटा के आगे स्टैटिक कीवर्ड हमने लगा दिया। अब इस डेटा के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाने से, है ना, होगा क्या, जरा इसकी कहानी सुनिएगा। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ऐसा डेटा जो हर ऑब्जेक्ट में कॉमन है, उनको अलग अलग मेमोरी देने से अच्छा यही है कि क्यों ना एक काम करा जाए, उनको एक ही जगह मेमोरी दी जाए और वो मेमोरी हर ऑब्जेक्ट क्या करे, शेयर कर ले, यानी कि मेमोरी फिक्स करा दी जाए। तो मेमोरी फिक्स कराने के लिए हमारे पास रियल वर्ड से कोई ऐसा वर्ड चाहिए था। वो वर्ड जो मिला, इनको स्टैटिक वर्ड मिला। तो इसलिए स्टैटिक का नाम स्टैटिक इसलिए है क्योंकि स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है। अच्छा, जब किसी डेटा के आगे आप स्टैटिक लगा देते हो, ठीक है, अब यही प्रोग्राम आप चलाओ, तो इस प्रोग्राम में आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा, है ना। अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करोगे, जावा सी स्टूडेंट सेलेक्टेड डॉट जावा और जावा करके आप रन करोगे, तो आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, आपको सेम प्रोग्राम नज़र आएगा, चाहे आप स्टैटिक बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, सेम नज़र आएगा, सब कुछ सेम है।
बस इसके आगे स्टैटिक लगा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब डेटा के आगे स्टैटिक लगाते हो तो उसका नेचर, और जब स्टैटिक नहीं लगाते तो उसका नेचर में फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्या होता है ज़रा समझिएगा। देखिए, जब स्टैटिक लगा देते हो तो स्टैटिक डेटा मेंबर कहलाता है, नहीं लगाते हो तो नॉन स्टैटिक कहलाता है ना। तो जो नॉन स्टैटिक डेटा होता है इसको तब तक मेमोरी नहीं मिलती है जब तक हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और इसको मेमोरी हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग मिलता है। लेकिन स्टैटिक के साथ ऐसा नहीं होता। स्टैटिक डेटा को मेमोरी बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही मिल जाता है, यानी कि स्टैटिक इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई हमारे पास ऐसा डेटा हो जो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो, उसको अलग अलग मेमोरी न देके उसके लिए मेमोरी कॉमन कर दी जाए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए इन्होंने क्या करा, समझिएगा। इन्होंने करा ये कि ये मान लो आपका हीप एरिया है ना। तो हीप एरिया ऐसे होता है, फिर इसी तरह से आपका स्टैक एरिया होता है यहाँ पे, फिर इसी तरह से आपका क्लास एरिया होता है यहाँ पे, है ना। जेवीएम के अंदर कई सारी मेमोरी एरिया होती हैं, हीप, स्टैक, क्लास, मेथड, कई सारे एरिया होते हैं। तो हीप एरिया में क्या जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो मान लीजिए हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट मेमोरी यहाँ पे ऐसे एलोकेट हो जाएगी। ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, और ये तीसरे के लिए, राइट। अच्छा, और इन ऑब्जेक्ट्स में जाएगा क्या, क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं, राइट। इंस्टेंस वेरिएबल है मतलब स्टैटिक को छोड़ के, स्टैटिक वेरिएबल को छोड़ के, यानी कि ये कॉलेज नेम, कंपनी नेम को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे। यानी कि ये हो गया नेम, एक तो हो गया नेम, दूसरा हो गया मोबाइल, तीसरा हो गया आपका, ये दोनों हटा दीजिए, ये दोनों नहीं, एक हो गया आपका एज, फिर आपका हो गया रोल नंबर, है ना, और फिर हो गई सैलरी। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैटिक डेटा होते हैं ना, उनको ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेमोरी मिलती ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है भाई। अब पहले सिचुएशन में क्या था, पहले वाले सिचुएशन में ऐसा डेटा जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन था उसको अलग अलग मेमोरी मिल रही थी, इससे मेमोरी हमारी वेस्टेज हो रही थी। यहाँ पे हमारी मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही है। कैसे, क्योंकि जैसे मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी अपनी आईडी बनेगी, कुछ भी मान लो कि स्टूडेंट सेलेक्टेड, या मैं कुछ भी ले लेता हूँ। इसका नाम मैं ले लेता हूँ OBJ1, है ना। इसका नाम ले लेता हूँ OBJ2। इसकी अपनी आईडी होगी एक्चुअली, ठीक है। ये होगा ऑब्जेक्ट 3। 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे बने, तो 3 ऑब्जेक्ट्स इस तरह से जाके स्टोर हो जाएंगे मेमोरी में। और जो हमारे रेफरेंस वेरिएबल है ना, रेफरेंस वेरिएबल याद रखना, ऑब्जेक्ट्स हमेशा हीप के अंदर जाते हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल हमेशा स्टैक के अंदर जाते हैं। और ये जो आपके ये हैं, क्या नाम है, S1, S2, S3 करके ऐसे लिखे गए हैं, ये भी रेफरेंस वेरिएबल ही होते हैं। ये S1, S2, S3 ये लोकल वेरिएबल होते हैं ना, और लोकल वेरिएबल जितने भी होते हैं स्टैक के अंदर जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं S1 यहाँ चला जाएगा, S2 यहाँ चला जाएगा, है ना, और S3 यहाँ चला जाएगा, इस तरह से। और ये जो है, ये ऑब्जेक्ट, ये मान लो S1 का है, ये ऑब्जेक्ट मान लो S2 का है ना, और ये ऑब्जेक्ट मान लो S3 का है। तीनों वेरिएबल्स के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप देखो तो नेम S1 के लिए अलग होगा, मोबाइल अलग होगा, एज अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, सैलरी अलग होगी। और चूंकि ये सारा डेटा हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, इसी वजह से इनको अलग अलग मेमोरी दी गई है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इन वेरिएबल्स का क्या होगा, जो क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल हैं, इनको बिल्कुल अलग मेमोरी दी जाएगी। और वो मेमोरी एरिया होती है यहाँ पे, ये एक अलग मेमोरी एरिया होती है जिसको बोलते हैं क्लास एरिया, राइट। ये हमारा क्लास एरिया बिल्कुल अलग होता है। कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया के अंदर मिल जाती है। अब आप बोलेंगे क्लास लोडिंग क्या होती है ना।
तो क्लास लोडिंग का मतलब होता है, समझिएगा, जैसे सपोज करो कि आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, है ना। जैसे आपने प्रोग्राम को ऐसे रन करा, जावा और क्लास का नाम लिख के एंटर मारा। तो जब जावा और क्लास का नाम लिख के एंटर मारते हो ना, तो जो जावा नाम का टूल है जेवीएम को चलाता है, और जेवीएम सबसे पहले क्लास को मेमोरी में लोड करता है और देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होती है। यानी कि अगर हम प्रोग्राम के फ्लो की बात करें तो प्रोग्राम के फ्लो में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है जेवीएम का चलना। फिर जेवीएम के चलते ही दो थ्रेड्स चलते हैं, एक चलता है मेन थ्रेड, एक चलता है जीसी थ्रेड। मेन थ्रेड पे सबसे पहला काम होता है लोडिंग, फिर लिंकिंग, फिर मेन का एग्जीक्यूशन, है ना, मतलब लोडिंग लिंकिंग मेन फिर चलता है ना। तो जब क्लास मेमोरी में लोड होती है, जब क्लास मेमोरी में आती है, खैर क्लास लोडिंग को डिटेल में आगे बता दूंगा आपको। तो जब क्लास मेमोरी में लोड होती है ना, उसी टाइम पे स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिल गई होती है। और यहाँ पे जो भी आप डेटा दिए होते हो, जैसे मान लो कॉलेज का नाम आपने दे रखा है इग्नू, तो यहाँ पे एलोकेट हो गई है। अगर देते हो तो ठीक है, नहीं कंसिडर जैसे मर्जी वैसे इनिशियलाइज कर दो, आप स्टैटिकली कर दो या कंसिडर से करो या जहाँ मर्जी वहाँ से करो। और कंपनी नेम दे दिया आपने HCL, ठीक है। इन वेरिएबल्स को सेपरेटली मेमोरी मिलती है। इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल बिल्कुल अलग चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट से हट जाते हैं वो। और इन वेरिएबल्स की क्वालिटी होती है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर करे जाते हैं। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, S1 नाम का ऑब्जेक्ट भी इसी को शेयर करेगा, S2 भी इसी को शेयर करेगा, S3 भी इसी को शेयर करेगा। ये कहानी होती है आपकी स्टैटिक वेरिएबल की। तो ये प्रोग्राम में इंटरनली चेंज होते हैं, आपको दिखता नहीं है। ये क्लास है, क्लास के अंदर ये वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, कंसिडर से इनिशियलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल हैं उनको एक जगह मेमोरी एलोकेट करके रख दी जाती है क्लास लोडिंग टाइम। तो क्या डिफरेंस होता है, कहते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल हो गए हमारे प्रोग्राम में। स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों क्लास वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोई वेरिएबल हमें स्टैटिक कब बनाना चाहिए। ऐसा वेरिएबल, ऐसा डेटा जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन हो, ऐसा डेटा जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन हो, उस डेटा को हमें स्टैटिक बना लेना चाहिए। ऐसा डेटा जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो, कॉमन डेटा जो हमें प्रोग्राम में लगे कि ये तो सबके लिए कॉमन है, उसको हमें स्टैटिक बना के चलना चाहिए। क्योंकि स्टैटिक बनाने से क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल को एक बार क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है क्लास लोडर के थ्रू। कहाँ पे, क्लास एरिया में। क्लास एरिया, इसको क्लास एरिया बोलते हैं। ये क्लास एरिया है, ठीक है। और ये मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शेयर करी जाती है। ये हीप एरिया है और ये स्टैक एरिया है। ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास मेमोरी एरिया में एक बार मेमोरी एलोकेट करके रख दी जाती है और वो मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शेयर करी जाती है। वहीं पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग मिलती है। कहाँ पे मिलती है, हीप एरिया के अंदर मिलती है, ठीक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग मिलती है और एक हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी अलग अलग मिलती है और अलग अलग यूज भी करी जाती है। लेकिन स्टैटिक के केस में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक के केस में मेमोरी एक ही बार मिलती है क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया के अंदर, और वो मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शेयर कराई जाती है। स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्लास की प्रॉपर्टी को बताते हैं
नॉन स्टैटिक जो डेटा होते हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताते हैं। अब हमने कहा सर क्लास की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ। क्लास की प्रॉपर्टी का मतलब जो सारे क्लास के लिए कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये बोलूं कि भाई लोग कहते हैं ना क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि ये जावा की क्लास चल रही है और तो इसे हम क्लास बोल सकते हैं। अब ये सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। कहाँ सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं? सबका नेम अलग है, सबका एज अलग है, सबका एड्रेस अलग है, सबका मोबाइल नंबर अलग है, सबका लैपटॉप अलग है। तो फिर भी सब सारा डेटा अलग है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा डेटा है जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन है। जैसे कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन है। जैसे पढ़ना, जावा पढ़ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। सब्जेक्ट का नाम इज कॉमन फॉर ऑल। प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो इज कॉमन फॉर ऑल। ट्रेनर जो आपको पढ़ा रहा है इज कॉमन फॉर ऑल। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सारे क्लास के लिए कॉमन होती हैं, उसी को हम क्लास प्रॉपर्टी बोलते हैं, समझे। और उसी के बिहाफ पे इसको हम क्लास बोलते हैं। तो बस, तो जब आपको कोई क्लास की प्रॉपर्टी प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना हो, स्टैटिक बनाना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनाना हो, रिप्रेजेंट कराना हो, नॉन स्टैटिक बनाना। देखिए कोडिंग में ना आपको कोई ये नहीं कहेगा चलो भैया ये स्टैटिक बना लो, ये नॉन स्टैटिक बना लो। आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है, आपको सोचना है कि यार ये जो डेटा है ये क्लास की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। क्लास की होगी तो स्टैटिक बना लेना, ऑब्जेक्ट की होगी तो नॉन स्टैटिक बना लेना। इस तरह से कहानी करना है। स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा में ये डिफरेंस होता है कि स्टैटिक को मेमोरी क्लास लोडिंग टाइम पे क्लास एरिया में एक बार मिलती है और उसकी एक सिंगल कॉपी बनती है मेमोरी में, सिंगल कॉपी क्रिएट होती है और वो कॉपी सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। नॉन स्टैटिक के केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग कॉपी बनती है। इस ऑब्जेक्ट में अलग कॉपी बनी है, देख लो, नेम, मोबाइल, सैलरी, एज की, इसमें अलग, इसमें अलग, अलग अलग कॉपी बनती है। यहाँ मेमोरी शेयरेबल होती है, यहाँ शेयरेबल नहीं होती है। स्टैटिक क्लास की प्रॉपर्टी नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है। तो जो कि स्टैटिक क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है ना, इसीलिए स्टैटिक को जब भी कॉल करना चाहिए क्लास के नेम से कॉल करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड होता है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको क्लास के नेम से कॉल कर लेना चाहिए। और नॉन स्टैटिक चूंकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है, इसलिए स्टैंडर्ड तरीका होता है नॉन स्टैटिक को चलाने का, वो होता ऑब्जेक्ट। बाकी बताइए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेरी है? सर ये स्टैक एरिया जो है इसमें क्या जाता है? मेथड स्टैक एरिया के अंदर लोकल वेरिएबल्स जाते हैं। लोकल वेरिएबल्स जैसे S1, S2, S3, ये रेफरेंस वेरिएबल भी एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल जाते हैं वहां पे। ठीक है, और बताइए। देखिए, अगर आप स्टैटिक नॉन स्टैटिक को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। राइट, एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं जिसके माध्यम से आप स्टैटिक नॉन स्टैटिक को अच्छे से और क्लियर कर जाओगे और समझ जाओगे। ये मैंने क्लास बनाया ए, और ए के अंदर मैंने ये मेन मेथड क्रिएट कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है,
एक क्लास है, क्लास के अंदर मेन मेथड है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या कर लिया, एक क्लास के अंदर इंटीजर टाइप का एक काउंट वेरिएबल बना दिया। ठीक, और एक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहां पे काउंट की वैल्यू प्लस कर दी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने यहाँ काउंट की वैल्यू प्रिंट कर लिया। ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, 2 ऑब्जेक्ट और फिर 3 ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा? हाँ जी, एनीवन? क्या सर? इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा? इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये काउंट वेरिएबल है, काउंट प्लस प्लस। सर चला गया प्रोग्राम। इसका आउटपुट होगा 4 बार काउंट 1 1 1 1 बस 1 1 1 3 बार 1 1 आएगा। 3 बार 1 1 1 आएगा। यहाँ पे तो एरर आ गया, COUNT। एरर क्यों आ रहा है? इंट काउंट, सेव कर देता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ। कोई एरर नहीं था, ऐसे ही था। ये देखिए, तो ये 1 1 1 क्यों आया है, पता चल गया आपको? सर आपका स्क्रीन रुक गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पे। बिल्कुल रुक गई है। हाँ आ गया आ गया। अभी 1 1 1 आया है, क्यों आया, समझ में आया? जी सर मुझे आ रहा है, बाकी लोगों को पूछिए। बाकी लोग बताओ भाई। जी सर। लेकिन इसी वेरिएबल के आगे अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो आउटपुट क्या आने लगेगा, देखिएगा जरा, क्या आएगा? एक आएगा सिर्फ। हाँ जी, सिर्फ 1 2 3 सर। ये देखो 1 2 3 आ गया। तो रवि समझ में आया ये क्यों आया? एक एक करके काउंटिंग कर रहा है। राहुल एक समझ बार में आया ये बात? राहुल हाँ सर। समझ में आ रहा है ये क्यों आया, कैसे आया? हाँ सर, स्टैटिक है ना सर, तो वो फिक्स हो गया है 1। फिर जब दोबारा कॉल हुआ तो फिर 1 था, 1 में फिर +1 हो गया सर, 2 हो गया। इसी तरीके से बढ़ता गया सर जितनी बार हुआ। नहीं, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझाओ। जब नॉन स्टैटिक था तो 1 1 1 क्यों आया? वो सर डाटा फिक्स नहीं था ना, इन काउंट फिक्स नहीं था। मैं बताऊं? निशांत, जब ये नॉन स्टैटिक था तो 1 1 1 आया, जब स्टैटिक है तो 1 2 3 आया, क्यों आया बताओ निशांत? जो स्टैटिक है तो वो सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, तो उसी से वो इंप्लीमेंट कर रहा है वहीं से। नॉन स्टैटिक में 1 1 1 क्यों आया?
वो तो अलग अलग वो क्लास मेमोरी में नहीं रहता, तो वो दूसरे मेमोरी में रहता है, तो वो इसलिए वन आया था वो। तो मैं एक्सप्लेन करूँ हाँ बताओ। सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर क्या नाम है, 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोगों को हमने अलग अलग चीजें एक एक बार एक एक ग्लास दे दिया, तो 3 लोगों के पास ग्लास चले गए 3, ठीक है। और स्टैटिक के केस में हुआ ये कि इंसान एक ही है, उसको 3 बार हमने जाके 3 गिलास दे दिए। एक बार गए गिलास दिया, दोबारा गए फिर उसी के पास उसको गिलास दिया, तिबारा गए फिर उसी के पास उसको गिलास दिया। उस केस में हम लोग 3 लोग को गिलास दे रहे हैं, इसमें एक ही लोग को 3 बार गिलास दे रहे हैं। सही बात है। नॉन स्टैटिक के केस में 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये वेरिएबल अगर नॉन स्टैटिक है तो ये वेरिएबल तीनों ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग जाता है। काउंट वेरिएबल पहले वाले ऑब्जेक्ट्स में जाएगा अलग, दूसरे ऑब्जेक्ट में अलग जाएगा, तीसरे ऑब्जेक्ट में अलग जाएगा। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट ने अपनी इसकी वैल्यू को अपडेट करके 0 से 1 कर दिया, दूसरे ने भी अपनी मेमोरी में 0 से 1 कर दिया, तीसरे ने भी अपनी 0 से 1 कर दिया, इसीलिए 1 1 1 आया था आउटपुट। लेकिन जब वेरिएबल स्टैटिक बन गया तो वो मेमोरी एक ही जगह फिक्स हो गई, है ना, और वो मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट जाके शेयर कर गए। समझे? कैसे सर? हैं? किस तरह? नहीं समझ में आया? नहीं सर। नहीं आया, ठीक है बताता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। देखो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसको मेमोरी Yes, कब sir. इसको मेमोरी कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। वेरी गुड, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। तो मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं नीचे? 3। तो काउंट वेरिएबल्स को 3 बार मेमोरी मिलेगी, 1 बार मेमोरी मिलेगी? सर 3 बार। तो एक बार मान लो यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, और एक बार यहाँ गया, ठीक है। Yes, तो यानी कि काउंट वेरिएबल यहाँ आ गया, है ना। अच्छा मान लो पहले ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चला और काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 बढ़ के कितना हो जाएगा? एक। तो इसलिए पहला वाला कंस्ट्रक्टर चला, उसने अपनी मेमोरी पे 1 कर दिया इसकी वैल्यू, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसमें अलग से काउंट वेरिएबल है, यस सर। तो उसने भी अपनी मेमोरी पे जाके इसकी वैल्यू को कितना कर दिया? 1। एक। तीसरा वाला चला, उसने भी अपनी मेमोरी पे जाके इसकी वैल्यू को क्या कर दिया? 1। एक। अब समझे आया कि ये 1 1 1 क्यों आया? यस सर। काउंट वेरिएबल तो एक ही वेरिएबल है ना, वो 3 अलग Yes, अलग sir. ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो गया, Object. इसमें और इसमें। पहला वाला कंसिडर अपनी मेमोरी पे चेंज मारा, 1 कर दिया, दूसरा कंसिडर अपनी मेमोरी पे चेंज मारा, तीसरा अपनी मेमोरी पे चेंज मारा, ठीक है, 1 1 1 आ गया। लेकिन जब इसको आपने स्टैटिक बना दिया ना, तो अब इसको मेमोरी तो ऑब्जेक्ट में मिलेगी ही नहीं, नहीं अलग मिलेगी। क्लास एरिया में। जी सर। तो क्लास एरिया में एक बार मेमोरी कहीं मिल गई, जैसे मान लो कि ये क्लास एरिया है, यहाँ एक जगह मेमोरी मिल गई काउंट को, ठीक। और सारे ऑब्जेक्ट उसी मेमोरी को शेयर करेंगे। अब पहले ऑब्जेक्ट ने उसकी वैल्यू 1 कर दी, दूसरे बार कंसिडर चला, उसने उसकी वैल्यू अपडेट करके 2 कर दी, तीसरा चला, उसने उसकी वैल्यू को 3 कर दी। समझे आया बात? यस सर। तो ये कहानी हो रही है। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो ना, तो ये कहानी चलती है, मतलब इंटरनली हमेशा याद रखना ये बात। समझ में आया राहुल? क्या राहुल समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है,
तो स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ रवि, बताया अभी। यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर में क्या डिफरेंस हुआ? और नॉन स्टैटिक में एक ही बार में मिल जाता है आउटपुट, लेकिन ये वाला जो स्टैटिक वाला है तो उसको एक अलग क्लास मेमोरी मिलता है, काउंट करता रहता है एक एक करके। ना वो काउंट से ना एग्जांपल देके बताओ। अभी मैंने बताया सारा डिफरेंस। बताओ दीपक, स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर में डिफरेंस। सर स्टैटिक जो होता है वो समझ लीजिए कि जैसे हम लोग सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है। डिफरेंस बताओ, व्हाट इज difference डिफरेंस ना? बिटवीन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर? स्टैटिक सर, स्टैटिक को क्लास एरिया में मेमोरी मिलती है, ठीक है। और नॉन स्टैटिक को सर ऑब्जेक्ट हीप में मेमोरी मिलती है। तो हीप में मेमोरी तभी असाइन होगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसको मेमोरी मिलती है। और जो स्टैटिक होता है उसको क्लास में मेमोरी मिल जाती है, तो उसको मतलब क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके सबके लिए वो सेम ही होगा। वो क्लास प्रॉपर्टी को डिनोट करता है और वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है सर। स्टैटिक तो- क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है। समझ में आई बात? स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास डेटा मेंबर भी बोलते हैं और नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस डेटा मेंबर भी बोलते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी एक बार मिलती है क्लास लोडिंग टाइम पे, और वो मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शेयर करी जाती है क्लास एरिया के अंदर। लेकिन नॉन स्टैटिक डेटा को मेंबर को मेमोरी मिलती है हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग, और ऑब्जेक्ट हीप में जाता है। स्टैटिक चूंकि क्लास की प्रॉपर्टी बताता है, इसलिए स्टैटिक को कॉल करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है क्लास नेम। नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है, इसलिए उसको कॉल करने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, स्टैंडर्ड तरीका मतलब। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर में। ठीक है, पहला डिफरेंस है स्टैटिक क्लास की प्रॉपर्टी बताता है, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। दूसरा डिफरेंस, स्टैटिक को क्लास एरिया में क्लास लोडिंग टाइम पे एक बार मेमोरी मिलती है, उसकी सिंगल कॉपी बनती है और वो कॉपी सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। नॉन स्टैटिक के केस में हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग कॉपी बनती है। समझ में आई बात? स्टैटिक को कॉल करने का तरीका होता है क्लास का नाम, नॉन स्टैटिक को तरीका होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। समझे? ये तो डेटा मेंबर की बात हो गई। मेंबर फंक्शन की अलग कहानी है। बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर सारे डेटा बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं। जावा में बाय डिफॉल्ट सारे डेटा कैसे होते हैं? स्टैटिक। सही बात है? नो सर, नॉन स्टैटिक होते हैं, और उनको स्टैटिक बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लगाना होता है? स्टैटिक कीवर्ड। तो जावा में सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होते हैं, उनको स्टैटिक बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगाइए और स्टैटिक बन जाते हैं। लोकल वेरिएबल कभी स्टैटिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, कौन सी चीज स्टैटिक बनानी, कौन सी चीज नॉन स्टैटिक बनानी है, तो कैसे डिसाइड करोगे? तो मैं बताता हूं। आप ये देखोगे कि ये डेटा क्या क्लास की प्रॉपर्टी है या ये डेटा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर ये डेटा क्लास की प्रॉपर्टी है तो स्टैटिक बना के चलो, अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है तो नॉन स्टैटिक बना के चलो। अगर वो डेटा सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो स्टैटिक बना लेना, अलग अलग है तो नॉन स्टैटिक बना लेना। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ये तो डेटा की बात हो गई। अब बात करते हैं जरा मेथड की। अगर आपके प्रोग्राम में मेथड की बात करें तो जावा में सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट नॉन स्टैटिक होते हैं। कोई भी मेथड उठा लो, जैसे मैं एक क्लास बना लूँ अगर, है ना, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ मान लीजिए बी नाम से। तो जावा में जितने क्लास के अंदर मेथड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन स्टैटिक होते हैं। ठीक है, जैसे मैं
ऐसे मेथड बनाओ तो ये नॉन स्टैटिक होता है, और उनको स्टैटिक बनाने के लिए उनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना होता है। ये मेथड की कहानी हो गई, राइट। अब क्वेश्चन है कि स्टैटिक मेथड हम कब बनाते हैं। देखिए, जैसे स्टैटिक डेटा हम क्लास की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, ऐसे ही स्टैटिक मेथड हम क्लास के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। मतलब ऐसा बिहेवियर जो क्लास में सबके लिए कॉमन हो, कॉमन बिहेवियर को हम स्टैटिक बनाते हैं। देखिए, मेथड चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, मेथड चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, मेथड को मेमोरी मेथड एरिया के मेथड टेबल में ही मिलती है। मेथड चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, मेथड को मेमोरी मेथड एरिया के मेथड टेबल में ही मिलती है। लेकिन स्टैटिक मेथड क्लास की बिहेवियर को बताते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को बताते हैं। अगर कॉमन बिहेवियर हमारे पास है, स्टैटिक बना लो, अलग अलग बिहेवियर है तो नॉन स्टैटिक बना लो। तो चूंकि स्टैटिक क्लास की बिहेवियर को बताता है, इसलिए स्टैटिक मेथड को क्लास के नेम से कॉल करना चाहिए। एक्सेप्शन। हाँ जी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपकी स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड के बीच में, राइट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? आपने कहा सर कोई मेथड स्टैटिक हम कब बना के चलते हैं? अरे यार, कोई भी मेथड स्टैटिक हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसके अंदर कोई स्टैटिक डेटा कॉल कर लें और जब बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसे हम एग्जीक्यूट कर पाएं, बस इसीलिए बनाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो पॉइंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स टू कॉल, है ना, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। मैं नॉन स्टैटिक डेटा और मेंबर फंक्शन को कॉल करने का, ठीक है, कॉल करने का सिंटैक्स बता रहा हूं। सुन रहे हो ना आप लोग? सर ठीक है। तो पहला सिंटैक्स होता है कि ऑब्जेक्ट डॉट नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर या नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है। तो पहला सिंटैक्स होता है किसी भी नॉन स्टैटिक चीज़ों को कॉल करने का ऑब्जेक्ट से कॉल कर लो। दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। दूसरा सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। आई होप आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा तरीका होता है नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली, ब्रैकेट में लिखते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ कंडीशन है ओनली सेम क्लास नॉन स्टैटिक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में ही कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंटैक्स टू कॉल द स्टैटिक डेटा मेंबर। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो इसको भी कॉल करने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट से, दूसरा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, तीसरा डायरेक्टली कहाँ पे? सेम क्लास एनीवेयर। एनीवेयर, ठीक है। और चौथा सिंटैक्स होता है क्लास नेम डॉट स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है।
तो इसमें से जो क्लास नेम वाला है ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, ठीक है। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वाला जो है नॉन स्टैटिक के केस में ये स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो ना मैंने क्या बताया है? मैंने किसी भी नॉन स्टैटिक डेटा को, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का स्टैंडर्ड तरीका बनाया है, जिसमें नॉन स्टैटिक डेटा को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस और डायरेक्टली कॉल करा जा सकता है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और डायरेक्टली साथ ही साथ क्लास के नेम से कॉल करा जा सकता है। अब आपने कहा सर इसका प्रोग्राम बताइए, तो इसी चीज को हम प्रोग्राम के माध्यम से अब समझेंगे, राइट? हाँ जी, सर इसका प्रोग्राम बना लोगे रवि? दीपक? जी सर। चलो तो ये कॉल करके दिखाओ मुझे, है क्या ना? क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। अपना स्क्रीन शेयर कर देना। जी सर। टोटल तरीके फॉलो करने हैं। पहले नॉन स्टैटिक को कॉल करके दिखाओ और फिर स्टैटिक सर पढ़ा नहीं है मैंने, आप बता दिएगा क्या क्या करना है। नॉन स्टैटिक को कॉल करके दिखाना है और स्टैटिक डेटा को कॉल करके दिखाना है, और ये तरीके होते हैं सारे, मैंने आपको भेज दिया। बहुत ही सिंपल है ना। एक क्लास बनाइए, क्लास के अंदर डेटा बना लीजिए, 2 डेटा बना लीजिए, 4 बना लीजिए, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, और उसको कॉल कर लीजिए जो तरीके होते हैं। हाँ जी, कर लोगे? बोलो। हाँ सर। सर हाँ सर। कर लोगे? ट्राई करें सर। हाँ करो।